12 के स्टूडेंट जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला त्रैमासिक यानी क्वार्टरली एग्जाम, तो स्टूडेंट्स आपका 2022-23 का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश का पेपर होने वाला, और साथ ही हम बात करने वाले हैं एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सेट ए की तो स्टूडेंट्स जो सेट ये काफी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि स्टूडेंट इसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन टाइप किए गए हैं। और स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टूडेंट्स हम आज देखेंगे इस पेपर का, जो इस पेपर में जो क्वेश्चन टाइप किए गए हैं, मोस्ट क्वेश्चन टाइप किए गए हैं, और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे। और स्टूडेंट यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए होने वाला। और स्टूडेंट यदि आप अंग्रेजी के पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्टूडेंट इस पेपर को पढ़ लें, और साथ ही जो आपने अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को लिखा है उनको वही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें। तो स्टूडेंट चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो इसका पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहने वाला, और जो इसमें क्वेश्चन है वो आपके 15 टोटल 15 क्वेश्चन इस इंग्लिश के पेपर में आपके आने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो आपका पहला सेक्शन ए में आपका है पहला क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो स्टूडेंट्स आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है, और आपकी पैसेज आने वाली है पहले क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट पैसेज बहुत ही सिंपल आने वाली है। तो देख सकते हैं आप, अमॉन्ग द नेचुरल सिक्योर्स विच कैन बी क्लेड अपॉन इन, इस प्रकार से आपकी पैसेज होने वाली है। और स्टूडेंट्स पैसेज में से जो आंसर छांटे जाते हैं वो उसकी एक ट्रैक होती है, तो उस ट्रैक को आप जान लीजिए। स्टूडेंट इसमें तो आपको पहले पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना। इसके बाद स्टूडेंट आपको इस पैसेज के आंसर छांटना है। तो आप पे सिंपली सा इस पैसेज के जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप पे आसानी से बन जाएंगे, आप करेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सिक्योर्स फॉर नेचुरल डेवलपमेंट इज। तो स्टूडेंट बहुत जो आपका पहला क्वेश्चन है इसी में आपके आंसर हैं। तो स्टूडेंट आप यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप पे आंसर जरूर बन जाएंगे। और इसका यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में आधे घंटे में देने वाला हूं। तो स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जैसे ही सॉल्यूशन में डालूं इस पेपर का तो आपको सीधा प्रोवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट्स आपका जो इसमें इस पैसेज में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हैं आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सिक्योर फॉर नेचुरल डेवलपमेंट इज। इसके बाद ह्यूमन पावर मीन्स। तो सभी क्वेश्चन आपकी जो पहली पैसेज है इसकी सभी क्वेश्चन आपके विकल्प रूप में रहने वाले हैं। इसके बाद तीसरा है, और इसके बाद चौथा आप देखते जाइए। स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन हैव हार्डली। और स्टूडेंट इसके सभी जो इस पैसेज के सभी क्वेश्चन होने वाले वो आपके ऑब्जेक्ट टाइप में होने वाले हैं, जैसे वुमेन पावर इज। इसके बाद इसमें 4 विकल्प मिलेंगे, जो आपका राइट आंसर रहेगा वो उस पर आपको उसको आपको टिक कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आपको राइट आंसर जब पैसेज आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। और स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैं आपको डाल दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो स्टूडेंट्स जो आपका दूसरा क्वेश्चन रहने वाला उसमें भी आपका 5 नंबर में है, और आपकी पैसेज ही पूछी जाएगी। तो स्टूडेंट पैसेज वाला टॉपिक स्टूडेंट अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, क्योंकि पैसेज कम से कम आपकी 20 से 25 नंबर की आती हैं। और साथ ही यदि आप पैसेज की जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके इजीली अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आपकी दूसरी पैसेज है, ऑल ऑफ यूज हैव एनोर्मस कैपेबिलिटीज इन मैनी ऑफ हुएवर। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश की जो पैसेज है वो होने वाली है। तो स्टूडेंट्स पैसेज बहुत ही सिंपली होती हैं, यदि आप पे इसमें से क्वेश्चन के आंसर देते बन जाए तो स्टूडेंट बहुत ही इजीली होती है, और एक बहुत ही सरल नंबर लाना होता है। तो स्टूडेंट इसमें आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसमें आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, वाई डू यू अचीवमेंट फाइल टू करेक्टली विथ आवर पोइटली। तो स्टूडेंट इसमें आपके पहला दूसरा, तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लगाते हैं। इसमें इसके अंतर्गत लगभग 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपका जो दूसरा है, हाउ डज ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप। इसके बाद व्हाट डज एवरी चेंज इज योर लाइफ टीच। जो स्टूडेंट इसके क्वेश्चन है वो विकल्प टाइप में है, तो इसी में से आपके मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको विस्तार रूप में नहीं बताने वाला हूँ, जल्दी से देखते जाइए, क्योंकि आपके पास भी काफ़ी कम समय बचा है। तो मैं आपको पूरा मैटर बताने वाला हूँ इस पेपर का। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर में है। तो इसमें भी आपकी जो आई है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव
गिव अ सुटेबल टाइटल। तो स्टूडेंट जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका 4 नंबर में है और साथ ही स्टूडेंट इसमें ये पैसेज नहीं है, ये पैसेज टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको सुटेबल टाइटल देना है, यानी आपको इसका जो आपका इसका टाइटल है उसको दे देना है। और साथ ही स्टूडेंट इसमें नोट मेक बनाना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें आपको नोट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिख देना है, इसी में से छांटकर जिसके बारे में आपकी जो पैसेज दी गई है, तो आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में आपका राइटिंग सेक्शन आता है, तो राइटिंग सेक्शन में बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, 4 नंबर में है। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको नेसेसरी बनाना है, 50 वर्ड में लिख देना है और बहुत ही इजीली होता है। और इसके बाद जो इसका अथवा है यू आर ऋषि साहनी योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू दिल्ली। तो स्टूडेंट इस टॉपिक पर आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपको यदि कंप्यूटर के बारे में एडवर्टाइजमेंट बनाना, तो आपको कंप्यूटर के चित्र वगैरह बना देना और कंप्यूटर की इंग्लिश में कुछ पॉइंट लिख देना और कंप्यूटर की महत्व लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार आपको इस जो आपका क्वेश्चन अथवा में है, इसका भी आपको एडवर्टाइजमेंट लिख देना है। तो इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन की। तो आपका जो चौथा 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन में आपको अपना लेटर लिख देना है और साथ ही स्टूडेंट इसके बाद जो इसका अथवा इसमें आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसमें स्टूडेंट जो है आपको इसमें बर्थडे पार्टी के लिए आपके स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके 5वें क्वेश्चन की। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो आपको 200 शब्दों में आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख देना। निबंध टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें है आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, तो आपको पेड़ों के बारे में लिख देना है। इसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे, 4 में से आप किसी एक विकल्प पर लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश भी है, हेल्थ एंड वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आप कंप्लीट करके जाइएगा पेपर में। इसके बाद सेक्शन सी है आपका फिल इन द ब्लैंक चॉइसिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिव ऑप्शन। तो आपको जो नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आपको इसमें विकल्प भी मिलेंगे, 2 विकल्प मिलेंगे। आपको 2 विकल्प में से एक विकल्प को आपको खाली स्थान में भर देना है। बहुत ही इजीली इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में या नया वीडियो बना दूंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की। डू इज डायरेक्टेड, तो आपको 5 नंबर में है। तो इसमें आपको डू इज डायरेक्ट कर देना है। जैसे कि आपका पहला है, इसमें आपको राइट द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑफ द गिवन इज ब्रैकेट्स। तो आपको इसमें वर्ब जो आपकी सही वर्ब उसको लगा देना है। इसके बाद चेंज इनटू नेगेटिव, तो आपको इसको चेंज इनटू नेगेटिव में बदल देना है। इसी प्रकार आपके सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। और स्टूडेंट्स है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी आपका 3 नंबर में है और इसमें भी आपकी पैसेज पूछी गई। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बोला था, वीडियो के पहले ही बोल दिया था कि जो आपका पैसेज वाला टॉपिक है वो आपका इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो स्टूडेंट जल्दी से अपना जो पैसेज है उसका जो पैसेज टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले और राइटिंग सेक्शन भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले। जैसे कि निबंध है, एप्लीकेशन है, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें तो आप इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और साथ ही स्टूडेंट्स जो पैसेज मैंने आपको दिखाई स्क्रीन पर, इसके क्वेश्चन ये रहे। तो आपका 3 नंबर में, तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, देख लें। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं 9 क्वेश्चन की। तो 9 क्वेश्चन आपका 3 नंबर में। इसमें आपकी जो बुक है, इंग्लिश की बुक है 12वीं की, उसी में से आपकी पोएम ली गई है। तो उसी में से आपको आंसर दे देना है। ये आपकी पोएम है और ये आपके क्वेश्चन रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट। तो आपको इस पोएम का जो पोइट का नाम है, यानी कवि का नाम है, उसका लिख देना नाम। और इसी प्रकार जो इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन और हैं, तो इसी में इसके आंसर रहेंगे। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, वीडियो के एंड में या नया वीडियो डाल दूंगा। इसके बाद जो आपका 9 का बी क्वेश्चन है, इसमें भी आपकी पैसेज ही आई है, 3 नंबर में है। और इस पैसेज के अंतर्गत आपके 3 ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। द अबव टेक्स्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो इसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे, 4 में से आपको एक पर राइट है क्लिक कर देना। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपको पैसेज पढ़ने पर पता पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं 10 क्वेश्चन की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो आपको 30 शब्दों में 5 क्वेश्चन की आंसर दे देना। आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे।
तो आपको 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन के राइट आंसर देना है। ये सभी क्वेश्चन आपकी बुक से लिए गए हैं और बहुत ही सिंपली क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लगा लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके पेपर के लिए। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन में भी आपका जो 6 नंबर में है, इसमें आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन करना है और आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको 5 क्वेश्चन में यानी 3 यानी आपके 2 नंबर के आपको 3 कर लेना है। बहुत ही इजीली क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद 12वां क्वेश्चन में भी आपके जो बुक्स है उसी में से क्वेश्चन उठाए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स यानी 2। तो आपको 2 क्वेश्चन के 30 शब्दों में आंसर दे देना है। हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई डिड द गेट दैट नेम। इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन होने वाले, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं एंड क्वेश्चन की। तो जो आपकी एंड क्वेश्चन है, जैसे कि आपका 13वां है, इसमें 13वां में भी आपको इसमें थोड़ी लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपका 6 नंबर में है और आपको 2 के आंसर दे देना है। 3 आपको विकल्प के रूप में मिलेंगे, 3 में से आपको 2 कर देना है। ये आपका 3 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना है। और इसके बाद स्टूडेंट जो आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी देख लें। चौथा क्वेश्चन में आपको लिख देना व्हाट वेयर द पोएट फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट सी हाइड देम। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको जो आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आया है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका बहुत ही इजीली क्वेश्चन आया है। इसके बाद स्टूडेंट जो आपका 15वां क्वेश्चन है, तो 15वां क्वेश्चन है हु डिड द 100th टाइगर टेक इट रिवेन्यूज अपॉन द टाइगर किंग। तो स्टूडेंट आपका 75 वर्ड्स में आपको लिख देना है। और स्टूडेंट ये इसका अथवा है, तो जल्दी से स्टूडेंट इस पेपर को देख लीजिए क्योंकि ये पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अपने जो आपकी इंग्लिश की नोटबुक है उसका भी रिवीजन कर लें, तभी आपका अच्छा प्रदर्शन रह पाएगा। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।